क्योंकि मोदी जी की पॉलिटिकल इक्विटी बहुत जबरदस्त है। ही कैन डू इट इफ ही वांट्स टू डू इट। अगर उनको ऐसा लगता है, इसमें मोदी साहब हैं, इसमें उनके कैबिनेट हैं, इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, अगर ये लोग चाहेंगे और इनका ऐसा बनेगा कि हाँ पाकिस्तान से हमें वी शुड टेक फॉरवर्ड दिस रिलेशनशिप, तो दे कैन डू इट एंड मोदी जी इज द राइट पर्सन टू डू इट बिकॉज ही हैज दैट इक्विटी। पर मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को बहुत फिर एक्सप्लेनेशन में दिक्कत होगी। लेकिन अगर एक्चुअली, मैं चीमा साहब एक बात बताऊं आपको, अगर एक्चुअली ये बात करनी है और चीजें नॉर्मलाइज करनी है ना, इंडिया कभी ये बात मानेगा नहीं जो मैं बात बोल रहा हूं। इंडिया विल नेवर अग्री टू इट, नेवर अग्री टू इट, बिकॉज वी फील डेमोक्रेसी शुड टॉक टू डेमोक्रेसीज। भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करें, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात करें, बट द मैन हु कैन एक्चुअली गेट इट डन इज जनरल बाजवा। जनरल बाजवा करते हैं तो एक बात तो इंडिया के फॉरेन ऑफिस को भी पता है और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक दोनों को पता है कि इफ देयर इज वन पर्सन हु हैज क्रेडिबिलिटी इन पाकिस्तान, दैट इज जनरल बाजवा। अगर जनरल बाजवा कुछ चीज कहते हैं, उस बात को सीरियसली लिया जाएगा कि इस बात में वजन है, क्योंकि जनरल साहब ने बात बोली है। आई डोंट नो शहबाज शरीफ, क्योंकि उनको ये लगता है ना अभी गई सरकार, अभी गई सरकार, होता है ना ऐसा। अभी उनकी गवर्नमेंट चली गई, अभी खान साहब फिर कल डी चौक पहुंच जाएंगे, कंटेनर पे चढ़ जाएंगे, फिर आप क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे वो मामला खराब हो जाएगा। तो इसमें कोई परमानेंस नहीं है इस गवर्नमेंट में। फिर खान साहब आते हैं नहीं आते, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। फॉरेन फंडिंग केस का कोई मामला हो गया, होता है नहीं होता, वी डोंट नो। लेकिन आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन विल ऑलवेज बी देयर। कल पीटीआई हो ना हो, नून लीग हो ना हो, पाकिस्तानी आर्मी विल बी देयर। सो एंड वी ऑल्सो नो दैट इट होल्ड्स ऑल द ट्रम्प कार्ड्स इन पाकिस्तान। तो हम जितनी भी बात कर रहे हैं विदाउट, फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, मुश्किल है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनरल बाजवा इसमें बीच में आते हैं तो इसकी जो क्रेडिबिलिटी का लेवल है ना, सडनली बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा क्रेडिबिलिटी का। मैं सब एक इसी सवाल में एक सवाल डालता हूँ। आपने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं करेगी। अच्छा, आपको इस चीज का भी, इस इक्वेशन का भी पाकिस्तान में पता है कि जो व्हेन इट कम्स टू इंडिया जो है, अगर आपको याद हो इमरान खान ने भी एक इंटरव्यू में ये वर्ड कहा था कि व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद इंडिया, आर्मी हैज एन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। ठीक है जी, आर्मी की एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। वो कि बहुत सारे लोग इसे डिसएग्री करते हैं, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट की मेमोरी नहीं है, ये क्यों इस तरह बात की। लेकिन अगर इंडिया समझता है कि बाजवा साहब बात कर देंगे तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेक्स हाई हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, तो व्हाई इंडियन स्टेट डजंट टॉक? क्यों लेट्स से एनएसए जो हैं, अजीत डोभाल साहब जो हैं, ये ब्लेसिंग्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो जब उनकी ब्लेसिंग्स हैं तो व्हाई नॉट के कहें जी ठीक है जी एनएसए मीटिंग कर लें या आर्मी चीफ है। ये नहीं बोला कि इंडिया ऐसा समझती है कि बाजवा साहब आने से क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि बाजवा साहब, और इंडिया मानेगा नहीं, मैंने ये भी बात क्वालिफाई करी थी, इंडिया मानेगा नहीं। अच्छा, फिर आपका दूसरा सवाल था कि भारत ऐसा करता क्यों नहीं है, हमारे एनएसए साहब फोन उठा के क्यों नहीं बात करते बाजवा साहब से, या फिर किसी मिनिस्टर से उस लेवल पे, या बाजवा साहब से इंगेज क्यों नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को लगता है कि हमें इंगेज करने की क्या जरूरत है इस वक्त। जब आप जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानी आर्मी हैज गॉट इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, इवन इंडिया में द इंडियन स्टेट हैज आल्सो गॉट एन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। एंड आप बताइए चीमा साहब, फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप ही के शो पे आप ही से सवाल पूछ लेता हूं चीमा साहब। अगर भारत और पाकिस्तान अगर दुश्मन देश हैं, अगर भारत और पाकिस्तान दुश्मन मुल्क हैं, तो भारत फिर क्यों ओपनिंग देगा चीमा साहब पाकिस्तान से एंगेज करके। टुडे पाकिस्तान इज एन FATF ग्रे लिस्ट, इकोनॉमी इज इन डोल्ड्रम्स, एंड डिप्लोमेसी का हाल ठीक नहीं है, और पूरा एक आउटलुक जो है नेगेटिव चल रहा है। इसमें अगर इंडिया आके खुद एक चीज शुरू करता है, मैं फिर आई डोंट रिप्रेजेंट द फॉरेन ऑफिस और MOD, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसमें, बट मैं एज एन एनालिस्ट खुद की बात कर रहा हूं। व्हाई वुड इंडिया गिव एन ओपनिंग, व्हाई वुड इट से दैट चलो इस मामले में हम मेन स्ट्रीमिंग करवाते हैं इसकी। व्हाई वुड इंडिया डू दैट? दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव फॉर इंडिया। अभी हमें जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंडिया में कई ऐसे लोग हैं, मैं जनरल्स की बात कर चुका हूँ, और ऐसे थिंकर्स हैं, थिंक टैंक्स वाले लोग हैं, जिसमें कि एम्बेसडर्स भी हैं, फॉरेन ऑफिस वाले जनरल्स भी हैं, और उनका चीमा साहब ये बड़ा एक ये मानना है कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस टाइम, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, एंगेजिंग विद पाकिस्तान इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। अगले 5 साल तक भी अगर हम एंगेज ना हो तो हमें नुकसान क्या हो रहा है, ऐसा सोचना है लोगों का। ये मेरी थॉट प्रोसेस नहीं है, जिन लोगों से मैंने बात करी उनका थॉट प्रोसेस है। और इस वक्त अगर एक हाई लेवल मीटिंग होती है
between the heads of state or between even श्री अजीत डोभाल उनके बीच में और पाकिस्तान के लिए से ये this will send a very different signal to the rest of the world. It will send a very different signal to the rest of the world. तो यहां पे थॉट प्रोसेस है कि why do it? इसकी जरूरत क्या है इस वक्त? Does India need to? तो चुपचाप बैठो, watch how things pan out, बाद में देख लेंगे. तो this is the perspective, चीमा सर. बिल्कुल सही है, और मैं इस बात पे मैं भी ये समझता रहा हूँ, और मेरी भी अंडरस्टैंडिंग थी कि इस वक्त इंडिया को बात करना पाकिस्तान से सूट नहीं करता, क्योंकि ये तो पाकिस्तान को बेल आउट करने वाली बात हुई. तो एज एन एडवर्सरी वो ऑब्वियसली वो उस जो सिचुएशन में है. आप स्ट्रेटेजिक वेपन्स की बात कर रहे हैं, आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं. इंडिया बिलीव्स, हमारा डॉक्ट्रिन है कि देयर इज स्पेस फॉर लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग. ये एक स्टेटेड पोजीशन है हमारी कि देयर इज स्कोप फॉर लिमिटेड वॉर इन अंडर अ न्यूक्लियर ओवरहैंग. तो इंडिया उस पर वो कर रही है. देखिए बात यह है कि इंडिया क्यों ऐसे वेपन्स खरीद रही है, इंडिया क्यों इस तरीके से वेपन सिस्टम्स अपने खरीद रही है, क्यों इतना पैसा खर्च कर रही है. मुझे लगता है कि इंडिया हैज ग्लोबल एम्बिशंस. इट इज नॉट सिंपली फॉर पाकिस्तान एंड चाइना. वो हैं, आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो खरीद रहा है उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, पूरा लेना देना है, लेकिन उसका कई और चीजों से लेना देना है. इंडिया सीज इटसेल्फ एज एन अपकमिंग ग्लोबल पावर. सो व्हेन वी से दैट इंडिया एज एन अपकमिंग ग्लोबल पावर, चीमा साहब, इट ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया की सिर्फ डिप्लोमेसी और सिर्फ इकोनॉमी वर्ल्ड क्लास नहीं होनी चाहिए, इंडिया की मिलिट्री भी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए. सो देयरफॉर इंडिया इज लुकिंग एट फॉरेन बेसेस, इंडिया इज लुकिंग एट एक्सपेंडिंग इट्स मिलिट्री फुटप्रिंट, इंडिया इज लुकिंग एट गेटिंग द लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स. आत्मनिर्भर भारत, मैन्युफैक्चरिंग का एक और है ना इसमें मामला, जो आपने बोला था कि इंडिजनाइजेशन की आपने एक बात को, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एक्चुअली क्या होता है चीमा साहब की इंडिजनाइजेशन इसलिए तो है कि क्योंकि जब जंग का समय आएगा, किसी के साथ ना हो जंग, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ या किसी और मुल्क के साथ अगर जंग का वक्त आएगा, तो ये हम कह सकते हैं कि ठीक है, अगर कोई बाहर से इक्विपमेंट हमारे पास आती है तो वो फिर वी कैन नॉट 100% से कि दैट कंट्री विल सपोर्ट अस. एक तो ये है. पर दूसरा मौजू जो बड़ा इंपॉर्टेंट है चीमा साहब, इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि जिस कंट्री के वेपन्स बिकते हैं दूसरे मुल्कों में, उसकी रिस्पेक्ट एक अलग लेवल की होती है, उसका एक ग्लोबल स्टैंडिंग अलग लेवल की होती है. आज की तारीख में जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं, so many countries have said that we want to buy. Tomorrow when India manufactures state of the art rifles, missiles, हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं. आई थिंक फिलीपीन से भी बात चली है, एक दो और मुल्कों से बात चली है. तो आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ जाती है. सो फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक एंड इट बिकम्स ईजियर टू कंडक्ट डिप्लोमेसी. व्हाट डू यू हैव टू गिव? अभी तक तो इंडिया ये कह रहा था कि जी हमारे पास पैसे, आप डॉलर ले लो. आज इंडिया कहता है हमारे पास मिसाइल है, आप मिसाइल ले लो. हमारे पास टैंक्स हैं, आप टैंक्स ले लो. हमारे पास एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट ले लो. वी कैन सप्लाई. So, like America is doing, like Russia is doing, similarly, India is also on the same path with high level of indigenization that we don't have to depend on. हमें किसी और के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. आत्मनिर्भर, which means self-reliance and also exporting weapons throughout the world for your global standing. तो I think ये इसके बीच में कहीं ना कहीं चाबी है इस चीज की, चीमा साहब. बिल्कुल ठीक है. ऑब्वियसली हम तो यहाँ पे समझते हैं कि बात होनी चाहिए, लेकिन मेरी अपनी जाती राय भी ये है कि हमने एक थोड़ा जिंगोइज्म का एनवायरनमेंट बढ़ा दिया. उधर से प्राइम मिनिस्टर मोदी इटसेल्फ बड़ी हॉकिश पोजीशन में थे, ये भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है. और इंडिया से बात करना फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो समझता हूँ हमारे इंटरेस्ट में, इंडिया के इंटरेस्ट में तो बिल्कुल नहीं है. और जितना मुझे याद है हमारी लीडरशिप बाहर जाती है तो कहती है कि दो बड़ी मार्केट्स हमारे साथ हैं. वो असद उमर साहब थे, वो अमेरिका गए, उन्होंने कहा हमें तो मसले कोई नहीं है. चाइना 1.4 बिलियन की आबादी है, इंडिया इतने 1.34 बिलियन की आबादी है. हम उनके साथ इंगेज करेंगे, कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे. जब घर आते हैं तो नारे मारते हैं, एंटी इंडिया नारे मारते हैं. बट एनी हाउ, इससे जो है वो मामला जो है मजीद हम समझते हैं वो खराब हो रहे हैं. और एक जो है वो एक पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज उस तरह नहीं जा रहा उस सेंस में जिस तरह हमें जाना चाहिए, क्योंकि रीजन में भी हम डिसएंगेज्ड हैं और बात भी नहीं हो रही, और मुस्तकबिल में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से वो एक एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है.